परभणीत अमेरिया मोफत दवाखान्याचे उद्घाटन. बाबाजानी दुर्राणी यांच्या हस्ते करण्यात आले उद्घाटन. परभणी शहरामध्ये प्रथमच मोफत हॉस्पिटलचे उद्घाटन आज दिनांक 15 डिसेंबर रोजी परभणी शहरातील प्रभाग क्रमांक 13 मधील बियाणे महामंडळ कार्यालयासमोर उडान चॅरिटेबल ट्रस्टचे संस्थापक अध्यक्ष SK गौस भैया यांच्या माध्यमातून तसेच पॅनल प्रमुख जावेद खान व वसीम बेलदार यांच्या सहकार्यातून माजी आमदार तथा काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष बाबाजानी दुर्राणी यांच्या हस्ते करण्यात आले. या दवाखान्यात रुग्णांना अगदी मोफत म्हणजे मोफत उपचार मिळणार आहे. SK गौस यांनी शहरात प्रथमच मोफत आरोग्य सेवेची नीव ठेवली आहे. आज रोजी या दवाखान्याचा भव्य शुभारंभ करण्यात आला. दवाखान्यातील सर्व उपचार हे मोफत व तज्ञ डॉक्टरांच्या माध्यमातून होणार आहे. परभणी शहरामध्ये जिथे जिल्हा सामान्य रुग्णालय देखील 20 रुपयांपासून उपचार सुरू करतो, मात्र उडान चॅरिटेबल ट्रस्टच्या माध्यमातून अमरिया हॉस्पिटलमध्ये रुग्णांना अगदी मोफत उपचार मिळणार आहे. ही सर्व संकल्पना उडान चॅरिटेबल ट्रस्टचे संस्थापक अध्यक्ष तथा प्रभाग क्रमांक 13चे भावी नगरसेवक SK गौस भैया यांच्या संकल्पनेतून उभा राहिला आहे. या दवाखान्यात डॉक्टर अबू हफ्ज फारुकी, डॉक्टर धर्मराज चव्हाण, डॉक्टर MM भालेराव, डॉक्टर अन्सारी आयशा तबस्सुम, डॉक्टर अमरीन बेग, डॉक्टर सायमा बेग हे रुग्णांच्या सेवेसाठी 24 तास तत्पर असणार आहेत. विविध स्पेशालिस्ट यांची या दवाखान्यात व्हिजिट भेट असणार आहे. रुग्णसेवा हीच ईश्वर सेवा. या धर्तीवर हा परभणी जिल्ह्यातील पहिला दवाखाना आहे ज्यामध्ये अगदी मोफत उपचार मिळणार आहे. दवाखान्याच्या उद्घाटन प्रसंगी उद्घाटक बाबाजानी दुर्राणी म्हणाले की खिदमत खल्क करना ये सबसे बेहतर खिदमत है. तर कार्यक्रमाचे आयोजक SK गौस म्हणाले की सदरील दवाखाना हा त्यांच्या वडिलांच्या मरणोपरांत त्यांच्या नावाने उघडण्यात आला आहे. तो त्यांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी हा फक्त त्यांचा पहिला पाऊल आहे असे ते बोलताना म्हणाले. तसेच हा दवाखाना कधीही बंद पडू देणार नाही असा शब्दही त्यांनी यावेळी दिला आहे. या कार्यक्रमाला उद्घाटक बाबाजानी दुर्राणी समवेत काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते माजी उपमहापौर भगवानदादा वाघमारे, काँग्रेस शहर जिल्हाध्यक्ष नदीम इनामदार, परभणीतील तज्ज्ञ डॉक्टर समवेत प्रभागातील नागरिक, बालक, महिला मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या. उड़ान चैरिटेबल ट्रस्ट इनकी ओर से अमेरिया हॉस्पिटल इसका उद्घाटन हुआ. सबसे पहले मैं यहाँ पर जाहिर करता हूँ. SK गौस भैया है, इनका चैरिटेबल ट्रस्ट इनका ही है ना, और इनका चैरिटेबल ट्रस्ट ये एक बहुत बड़ी ट्रस्ट की जिम्मेदारी इन्होंने ली है कि यहाँ पर जो है मुफ्त में जो है लोगों को जो परभणी हॉस्पिटल के अंदर OPD में जो सहूलतें मिलती वो यहाँ पर महल्ले के अंदर यहाँ के पेशेंटों को मिले. ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे को उद्घाटनों को बुलाते. कोई होटल का उद्घाटन रहता, कहीं जो है तो कोई दुकान का उद्घाटन रहता, हॉस्पिटल का भी उद्घाटन रहता, लेकिन वो प्राइवेट हॉस्पिटल का उद्घाटन रहता. लेकिन ये पहली बार एक ऐसा उद्घाटन हमारे हाथों से होगा कि जहां पर मुफ्त में मेडिसिन के साथ साथ लोगों का जो खांसी जुकाम जो आम बीमारी है उसकी मेडिसिन भी, उसका तफ्तीश भी करके उसका इलाज किया जाएगा. ये बहुत बड़ी बात है कि ये हिंदुस्तान में ये जो कल्पना है ये केजरीवाल ने सबसे पहले दिल्ली के अंदर आयद किया था. मोहल्ला क्लिनिक के नाम से उन्होंने इतने अच्छे हॉस्पिटल दिल्ली शहर के अंदर चलाए और स्कूल चलाए और 10 साल 15 साल तक लोगों ने भी उनको निर्विवाद वहां पर सुनकर दिया.
लेकिन उसके बाद जब वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो सब मोहल्ला क्लिनिक भी बंद हो गए। जो स्कूलों में सरकारी स्कूल के तुल्य में तालीम होती थी वो स्कूल भी बंद हुए। देखिए, लोकशाही में आपके वोटों को बड़ी कीमत होती है। हमको किसको चुन के देना है, कौन सी सरकार को चुन के देना है, कौन से लोगों को चुन के देना है, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमको लोकशाही में एक वोट के जरिए से अधिकार दिया, उसका अगर हम सही इस्तेमाल करें तो गली से दिल्ली तक हम अपने मर्जी के लोगों को भेज सकते हैं। 26 नवंबर 1952 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने देश को जो संविधान समर्पित किया था, उसमें उन्होंने कहा था पार्लियामेंट के अंदर, क्या है मेरे देश के गरीब लोगों, मैं तुम्हारे हाथ में एक ऐसा हथियार दे रहा हूं, इसका सही इस्तेमाल करें तो गली से दिल्ली तक राज करोगे, और इसका गलत इस्तेमाल करें तो गुलामी और दरिंदरी की जिंदगी जियो। आज हिंदुस्तान में वही पोजीशन आज हमारे को देखने को मिल रही है कि हमारे वोटों का बंटवारा हो रहा है, हमारे वोटों की तकसीम की जा रही है, एक साजिश उसके तहत की जा रही है। और वो साजिश के तहत ये मुल्क की सत्ता, मुल्क का इख्तियार फिरका परस्त पार्टियों के हाथ में चले जा रहा है। अभी हमने बिहार के इलेक्शन देखे। बिहार एक ऐसा स्टेट है हिंदुस्तान में कि जहां पर 19% जो है मुस्लिम लोक संख्या है। बिहार एक ऐसा स्टेट है हिंदुस्तान में जहाँ पर 19% मुस्लिम वोटिंग है, उससे ज़्यादा 21% यूपी में है, उससे ज़्यादा 35% पश्चिम बंगाल में है। हमेशा बिहार के अंदर 22 से 25 एमएलए मुस्लिम चुन के आया करते थे, लेकिन एमआईएम ने वहाँ पर जाकर ऐसा धिंगाना किया कि 18 मुस्लिम उम्मीदवारों को वहाँ पर मुक्की खानी पड़ी और वो लोग गिर गए
और सिर्फ उनके 5 उन्होंने चुन के लाए। इस तरीके से जो है हर सेकुलर पार्टी का वोट कैसा बंटवारा हो, इसकी एक साजिश जो है भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी पार्टी की तरफ से की जाए। आज ही यहाँ पर आचार संहिता आदि लगने की शक्यता है और परभणी महापालिका के इलेक्शन जनवरी के महीने में हो जाएंगे। हमारे भगवान वाघमारे है, नदीम इनामदार है, गुलमीर खान है, हमारे मोइन मौली है, हमारे सब कांग्रेस पार्टी के जितने भी यहाँ पर जिम्मेदारान हैं, इन सब की एक कमेटी जो है काम होने के बाद उम्मीदवारी यहाँ पर कौन से प्रभाग से किसी को देना है, हमारी कलेक्टिविटी हम सब की जिम्मेदारी रहने वाली है। और हम सब मिलकर यकीनन इस परभणी शहर को आगे ले जाने के लिए परभणी शहर में कांग्रेस का इख्तिदार, कांग्रेस की सत्ता पूरी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ लाने के लिए हमारी कोशिश रवा रहेंगे। आज इस दवाखाने के यहां पर अंजाम दे रहे हैं। एक शख्स ने 50 हज किया, करोड़ों रुपए खैरात ज़कात दी, रोज नमाजें पढ़ने लगा, लेकिन उससे बढ़कर कोई खिदमत है तो वही खल्क की खिदमत। हमारी नमाज, रोजा, हज, ज़कात के हिसाब से साथ साथ खिदमत खल्क को हमारे नबी ने बहुत अहमियत दी और यह खिदमत खल्क है। लोगों की सेवा करना, लोगों की खिदमत करना, लोगों के गरजमंद लोगों के काम में आना, इसका बहुत बड़ा अजर है। और ये हमारे दीन और दुनिया की कमाई का और आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आइंदा जब भी हमारे इंतखाबात नगर पालिका के, महापालिका के जो होने जा रहे हैं, आप कांग्रेस पार्टी के जो भी उम्मीदवार इस प्रभाग से हम देंगे, जितने भी उम्मीदवार हमारे पास उम्मीदवारी मांगेंगे, वो हमारी सब कमेटी जो है उसके ऊपर विचार विमर्श करने के बाद जिस भी उम्मीदवार को उम्मीदवारी दी जाएगी, मुझे यकीन है कि संजय नगर के तमाम वोटर वो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को भारी अक्सरियत से कामयाब कराएंगे और परभणी शहर को मुस्तकबिल में हम तमाम लोग, हमारी तमाम कांग्रेस पार्टी के लीडरान और हम एक परभणी शहर के जो भी, जैसा भगवान राव ने कहा कि पहले पानी नहीं मिलता था, बड़ा मसला था, लेकिन ये पानी का मसला हमारे पुरानी बॉडी ने जो काम किया उसके अंदर हमारे भगवान राव का बहुत बड़ा वाटा है, क्योंकि वो पानी पुरवठा के अंदर वो काम करने वाले एक उसके जानकार है। उनके जरिए से परभणी शहर के अंदर पानी की जो पाइपलाइन जो नई बिछाई गई, उसका फायदा आज परभणी वासियों को जो मिल रहा है, उसी तरीके से मुस्तकबिल के अंदर हम इंशाल्लाह ये पूरी कोशिश करेंगे कि परभणी शहर कैसा तरक्की के राह पे कामजन हो सके, शासन की विकास कामें, शासन की जो जो योजना है उसका लाभ परभणी वासियों को किस तरीके से मिले, इसके लिए मेरा भी परभणी शहर के ऊपर बराबर नजर रहेंगे। और इंशाल्लाह इस परभणी शहर को और गरीब तमाम लोगों को
परभनी महापालिका की सहूलतें कैसे मुहैया हो, इसकी हम पूरी कोशिश करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि संजय गांधी नगर से हम जो भी 4 उम्मीदवार यहाँ से उम्मीदवारी उनको देंगे, आप भारी अक्सरियत से उनको कामयाब बनाइए और इस मुल्क को और इस शहर को गली से दिल्ली तक हमको जातिवाद और फिरकापरस्त पार्टियों से आज़ादी लेना है। इस मुल्क में फिरकापरस्ती का खात्मा करना है। जब भी लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन आएंगे तो उसके ऊपर अपन तफसील से चर्चा करेंगे, लेकिन आज महापालिका के आचार संहिता लगने की शक्यता है। और जब भी हम आपसे बिलमुशाफा फिर एक बार प्रचार प्रसार के लिए आपके प्रभाग में आएंगे, इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि संजय गांधी नगर ये कांग्रेस के उम्मीदवारों के पीछे ताकत से खड़े रहेगा। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं अपनी तकरीर खत्म करता हूँ। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत। कहना चाहूँगा, मैं छोटी सी एक कहानी स्टार्ट हूँ कि 2017 में मेरे वालिद को कैंसर हुआ। मेरे पास इलाज के लिए भी पैसे नहीं थे। ये हॉस्पिटल खोलने की, अमीरिया हॉस्पिटल, अमीर उन्हीं का नाम से मैंने हॉस्पिटल किया है। मेरे पास उस टाइम इलाज के लिए भी पैसे नहीं थे और आज अल्लाह ने मुझे इतना नवाजा है कि मैं खुद एक हॉस्पिटल खोल चुका हूँ। रही बात, मैं उन्हीं की कसम खा के आज आप सबके सामने, इलेक्शन में मैं जीतूं हारूं, इलेक्शन मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मायने रखता है मेरे वालिद साहब का नाम। मेरे वालिद साहब का नाम ना जाओ। 11 महीने की एग्रीमेंट तो इन डॉक्टर से कर चुका हूं, लेकिन 11 महीने के बाद भी इंशाल्लाह मैं फिर अगले 4 एग्रीमेंट करने की भी कोशिश करूंगा। और मैं आप लोगों के सामने एक वादा करता हूं, इलेक्शन से मुझे, इससे सिर्फ मुझे दुआएं चाहिए। मैं ये हॉस्पिटल बंद नहीं होने देगा। आप 11 महीने के बाद कभी भी आके, कोई भी टाइम आके इसकी इंक्वायरी कर सकते, देख सकते। हम झूठे नहीं है। जो लोग झूठे हैं वो यहाँ पे ऐसे फटफटे फाया रहे, हमें उनके बारे में नहीं बात करनी है अभी। शुक्रिया। और मेरे साथ जावेद गब्बर साहब ने भी एक बात कही थी कि हम इलेक्शन अपनी जगह रहते हैं। ये दुआओं के काम के लिए वसीम भाई और जावेद भाई, ये दो मेरे साथ ऐसे खड़े हुए कि 11 महीने तक जहां भी पीछे कहीं कमजोर हो गए तो जावेद गब्बर, 2000 तालियां जावेद गब्बर के लिए, जिन्होंने पूरी हिम्मत देते हुए मुझे हॉस्पिटल को चालू करने के लिए ये किया। और अपॉइंटमेंट लेटर मैं आज आपके हाथ से ही डॉक्टर्स को दे चुका हूं ताकि उनकी पेमेंट 11 महीने तक मुझे देनी हो। शुक्रिया। मैंने पहले ही कहा था, या ठिकाणी आयोजित केलेल्या या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष काँग्रेसचे नेते, माजी आमदार आदरणीय बाबाजानी दुर्राणी साहेब, माझ्यासोबत असलेले परभणी जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे शहराध्यक्ष नदीम इनामदार साहेब, परभणी महानगरपालिकेचे स्थायी समितीचे सभापती माजी गंभीर साहेब, परभणी शहर महिला काँग्रेसच्या अध्यक्षा दुर्राणी मॅडम, सय्यद भाई, त्या ठिकाणी उपस्थित असलेले आमचे सहकारी महानगरपालिकेचे इम्रान दादा, धर्मराज डॉक्टर, त्या ठिकाणी आरोग्य व्यवसायामध्ये काम करत असलेले सर्व उपस्थित डॉक्टर, यांच्या डोक्यामध्ये ज्यांच्या डोक्यामध्ये ही कल्पना आली की सर्वसामान्य माणसाचं दुःख पाहून आपण या ठिकाणी सर्व लोकांकरता एक हॉस्पिटल उघडलं पाहिजे। असा भाग त्या एरियातील संपूर्ण स्लम एरिया आहे। त्या स्लम एरियामध्ये लोकांच्या ज्या काही समस्या आहेत त्या वारंवार आम्ही आमच्या पद्धतीने आणि आपल्या पक्षाच्या वतीने या ठिकाणी सोडवण्याचा नेहमीच प्रयत्न केलेला आहे। आज आपल्या पक्षाकडे इच्छुकाची एवढी मोठी मागणी आहे, त्यामध्ये हे तिघं सुद्धा आहेत, जावेद भाई आहेत, गौजभाई आहेत, बेलदार आहेत, जुने आमचे या ठिकाणी साबीर भाई आहेत, असे अनेक लोकांनी आपल्या पक्षाकडे अर्ज केलेले आहेत। पण खासदारांनी सांगितलं की ज्या ठिकाणी आपल्याला उमेदवारी जाहीर करायची तर आपण प्रत्यक्ष लोकांमध्ये जाऊन लोकांचे सुद्धा विचार घेऊ आणि त्या पिरियडमध्ये आपली उमेदवारी जाहीर करू।
अशा प्रकारचा हा कार्यक्रम या ठिकाणी आयोजित केलेला आहे आणि त्या निमित्तानं ह्या आरोग्य केंद्राचं त्या दवाखान्याचं उद्घाटन आपल्या जिल्ह्याचे आमचे आदरणीय बाबाजानी दुराणी साहेब यांच्या हाताने हे उद्घाटन आज या ठिकाणी झालेलं आहे असं आम्ही घोषित करतो. तुम्हाला ह्या शहरामध्ये काय चालतंय काय नाही हे सगळं माहिती आहे, तुम्ही सगळे परिचित आहात. गेल्या 15 ते 20 वर्षापासून आम्ही या शहरामध्ये काम करत आहोत. त्या ठिकाणी एक परिस्थिती अशी होती खासदार गेल्या 10 वर्षाखाली की टँकर आलं तर हे लोक आज जेवढे कार्यक्रमाला दिसायले तेवढं एक टँकर आलं तर लोक दिसले. पण आज हा भाग माझ्या मताने तरी टँकर मुक्त झालेला आहे. शहरात कुठल्याही प्रकारचा टँकरवर 1 रुपया सुद्धा खर्च नाही. आणि आणखीन पुढच्या सोयी सुद्धा जे शक्य आहे माणसाने जीवनात आल्यानंतर लोकांकरता काहीतरी करायला पाहिजे अशी जी भावना असते. तुम्ही आज पहिल्यांदा स्वतःच्या पैशानं आणि आता सगळ्या लोकांनी सांगितलं की आम्ही 1 रुपया घेणार नाही. कमीत कमी 11 महिने तुम्हाला बंद करता येणार नाही. खासाबाच्या हातानं हे उद्घाटन झालेलं आहे, जाणीव ठेवा. इलेक्शनला पैसे कमी खर्च पण दवाखाना बंद होते नाही तर तुम्ही औषधं द्याले तर आम्ही तुम्हाला इंजेक्शन देऊ. एक जहाँ गबर भाई वहाँ कम नहीं गिरेगा ऐसा हमको भरोसा है. जबरदस्त लोक भ्यायले की बाबा हे कशाला उमेदवार यायला, पण जाऊ द्या ते चालत राहते. तुम्ही सगळ्यांनी अतिशय चांगल्या प्रकारचं काम केलं. खासाबाने आपल्याला या दवाखान्याचं उद्घाटन केलं असं या ठिकाणी जाहीर करतो. आणि येणाऱ्या काळामध्ये आजच दुपारी आचारसंहिता लागण्याची शक्यता आहे. तुमच्या सर्वांना त्या निमित्ताने विनंती सुद्धा करतो की येणाऱ्या कार्यकाळामध्ये तुम्ही सगळ्यांनी पहिल्यासाठी आम्हाला परत एकदा साथ द्यावी. एवढंच बोलून या ठिकाणी थांबतो. जय हिंद. तो वार्ड क्रमांक 13 का नगर सेवक जावेद गब्बर, और मैं ये खुलासा करना चाहता हूँ सबसे पहले कि ये जो हॉस्पिटल खोला गया है ये तीनों के वालिद साहब इसाले सवाब के वास्ते जो है तो ये हमने हॉस्पिटल को खोला है. और इंशाअल्लाह ये हॉस्पिटल हम जब तक तीनों ताकत से हिम्मत से एक साथ एकजुट रहेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ये जो है तो हम इलेक्शन तक नहीं हमारे मौत तक जो है तो ये हॉस्पिटल चलता रहेगा. और आप सब लोगों से गुजारिश है कि आप सब लोग भी जो है तो ये खिदमत खल्क का काम है, इसके लिए सब लोगों की दुआ भी जरूरी है. जो दवा से काम नहीं होता है वो दुआ से काम होता है. इसलिए जो है तो हम सबको जो है तो इसके लिए दुआ भी करना जरूरी है. हमारा हर आदमी का इसके ऊपर ध्यान भी होना जरूरी है. डॉक्टर भी एक्टिव होना जरूरी है. पेशेंट ने भी जो है तो कोई डॉक्टर को मुफ्त का दवाखाना है बोल के हमारे को क्यों नहीं लिए, हमारे को क्यों नहीं देके, हमारे को क्यों नहीं बताए, ये भी जो है तो डॉक्टर पे भी प्रेशर न डाले. डॉक्टर सीरियल वाइज लेने वाले, चाहे यहाँ पर कोई पैसे वाला नहीं है और कुछ भी नहीं है. यहाँ पर जो भी आएंगे वो सब गरीबी के हिसाब से आने वाले है. बोलने का मतलब कैसा है, हमारा जो है तो स्लम एरिया है, वो ही लोग यहाँ पर आने वाले हैं. और उनकी जो है तो ज्यादा से ज्यादा ट्रीटमेंट और उनको ज्यादा से ज्यादा गोली दवा है उनकी जो लगती है वो हम यहाँ पर पूरा करेंगे इंशाअल्लाह. अल्लाह से उम्मीद है कि हम जो है तो हम जो आज जबान कर रहे हैं उस जबान पर जो है तो हम टिके रहेंगे. अस्सलाम वालेकुम, मैं वसीम बेलदार. तीनों ने मिलकर एक जो ग्रुप बनाया है, अगर इस दौरान किसी एक मेंबर को या 2 मेंबर को या तीनों भी मेंबर को अगर टिकट नहीं मिलता है तो इंशाल्लाह जब तक अल्लाह ने हमारी इस्तेताअत रखा तब तक हम ये दवाखाने का काम जारी रखेंगे. और लगातार पिछले 15 साल से हम लोग यही खिदमत अंजाम देते आ रहे. आज अमीरिया हॉस्पिटल के नाम से हमने मोहल्ला क्लिनिक चालू करे, जिसका मकसद ये है कि मजदूर पेशा लोग या अमीर लोग, मकसद इसका वो नहीं है, मकसद ये है कि बीमार को शिफा कराए अल्लाह के हुक्म से. और उनको लगने वाली सहूलियतों का फराहमी हम करें, जैसे कि दवाएं, गोलियां, इंजेक्शंस, डॉक्टर्स, ये सब काम करना हमारा जिम्मेदारी रहेगी. और मैं एक बात बता दूं कि वार्ड के अंदर बहुत सारे काम चल रहे हैं. लोग बोले कि हमने 100 खर्चे से करे, खुद के पैसे लगा के करे, और कुछ सरकारी योजनाओं का लाभ भी लेके डीपीडीसी के काम है, बीज निरंतर योजना के काम है, उसमें पोल शिफ्टिंग करना है, डीपीओ का मेंटेनेंस करना है, स्मार्ट डीपी बिठाना है. तो आपके माध्यम से और आप लोगों को बोलने की जरूरत नहीं है कि ये वार्ड में नहीं बल्कि पूरे परभनी शहर में
काम चल रहे हुकूमत की जानिब से। महाराष्ट्र शासन ने MSCB द्वारा ये पूरे काम कर रहे हैं। अब जब बात आती खुद के खर्चों से, तो ये खुद के खर्चों से अल्हम्दुलिल्लाह इसका रिकॉर्ड आप कहीं से भी निकालेंगे या सामने वाले लोग भी निकालेंगे, तो हम खुद के खर्चे से 2 लाख रुपए महीने की जिम्मेदारी उठाने जा रहे हैं, जब तक हमारी इस्तेताद रहेंगी तब तक। ये एक अहम मुद्दा था और आने वाले तमाम मेहमान खुसूसी तशरीफ लाइव प्रोग्राम में मैं सबका इस्तकबाल जावेद खान गब्बर, मैं वसीम बेलदार और गौस भाई की तरफ से करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। उड़ान चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से आज हमने जो अमीरी हॉस्पिटल का उद्घाटन किया, उसके पीछे थोड़ी एक स्टोरी है। जैसे जावेद भैया ने बताया कि उनके भी वालिद का इंतकाल हुआ, मेरे भी और वसीम भाई के भी। तो ऐसे ही कुछ वक्त में हम लोगों के साथ जो बीती, आप बीती, दूसरों के साथ ना बीते, इस वजह से हमने ये हॉस्पिटल को स्टार्ट किया है। हमारे स्लम एरिया की वजह से कई लोगों को ऐसी तकलीफ हो रही है कि पैसे नहीं होने के कारण वो लोग बुखार, सर्दी, खांसी, छोटे छोटे मर्ज को घर में ही दबा के रख रहे हैं और वो मर्ज आगे जाके बड़े हो जा रहे हैं। और उस टाइम ऐसा हो रहा है कि इन लोगों के पास पैसे नहीं होने की वजह से, वो मर्ज की वजह से कई लोगों की जान भी जा रही है। तो ये चीज़ ना हो, इस बात पर हमारी एक चर्चा हुई। तो सोचा कि खुद के खर्चे से करने के लिए क्या काम है ऐसा जो ऐसा किया जाए तो लोगों के लिए। तो वसीम भाई हमारे ऑलरेडी जो है तो इसी के काम करते हैं, उसी में लगे हुए थे। जावेद गब्बर साहब भी जो है तो बहुत दिनों से सोच रहे हैं कि कुछ तो लोगों के लिए किया जाए। फिर मेरे चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से हमको ऐसा प्रस्ताव आया, डॉक्टर लीलाधर पटेल सर, डॉक्टर धर्मराज जी सर और अबू हफ्स सर, इन डॉक्टर्स के साथ थोड़ी चर्चा होने के बाद वो बोले कि एक ऐसा मुफ्त हॉस्पिटल आप खोलो जो खिदमत खल्क का भी काम हो और लोगों के लिए वो एक ऐसी बेहतरीन चीज़ बन जाए कि लोग आपके पास आके वो चीज़ कर सके और आपको ऐसा खुद को महसूस हो कि हमने किसी के लिए कुछ किया। तो इसकी इब्तिदा की आज, और कांग्रेस के हमारे बाबूजानी खान साहब, भगवान दादा वाघमारे, नदीम जी इनामदार, इन सब ने हमें ये बोला था कि ये हॉस्पिटल तो आपने खोल दिया। लोगों को एक ऐसी लगता है कि इलेक्शन के लिए खोला होगा, कुछ दिन चलाएंगे, इलेक्शन में हार गए या जीत गए, जो भी रिजल्ट आए, रिजल्ट तो देने वाली पब्लिक है, यहाँ के लोग जो वोटर्स देंगे उन्हीं पे डिपेंड रहेगा, तो उसके बाद बंद करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। जिस दिन ये हॉस्पिटल खोलने के लिए हमने बात की, सबसे पहले हम तीनों का एक पहले ऐसी मीटिंग हुई कि हम जो भी हो, हम एक साथ आओ, एक पैनल में लड़ो। वैसे तो हमने एक बात तय की है कि अगर हम एक साथ पैनल में नहीं आते हैं तो हम कोई पैनल में मिलकर नहीं लड़ेंगे, हम और किसी और जगह लड़ेंगे। हमारे पैनल के प्रमुख हमने जावेद गब्बर को बनाए रखा है, उनका भी बोलना है कि मैं भी अपनी जगह से 1 इंच नहीं हटूंगा। आज हम तीनों ने एक बार पैनल बनाया है और 2-4 दिन के अंदर हम चौथा भी हमारा कैंडिडेट डिक्लेयर कर देंगे। तो मसला ये था कि तीनों की एक ही जबान निकली थी कि तीनों के भी वालिद नहीं है और तीनों के भी वालिद के नाम से जो भी हमारे खर्च के पैसे निकलेंगे वो हम इस हॉस्पिटल को लगाएंगे। और उस हिसाब से हम ये हॉस्पिटल के 11 महीने के एग्रीमेंट कर चुके हैं। अब इलेक्शन 4 दिन में हो या 4 महीने में हो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। 11 महीने की हम ऑलरेडी डॉक्टर्स को अपॉइंटमेंट लेटर दे चुके हैं। 11 महीने का हम कोटा पूरा कर चुके हैं मेडिकल का, और इंशाल्लाह सब लोगों की दुआएं रही तो ये हॉस्पिटल का हम ऐसे कई बार 10 बार हम जो है तो उसका रिन्यूअल करने की कोशिश करेंगे। बस 8 दिन पहले हमने एक कैंप लगाया था जिसमें हमने आरोग्य कार्ड भी लोगों को जो है तो प्रोवाइड किए है, बना के दिए हैं। हमारी जितनी इस्तेदात है हम यहाँ चला सकते, लेकिन हम उन लोगों को राजीव गांधी जन योजना हो, महात्मा फुले जन योजना हो, आरोग्य योजना हो, जितने मुख्यमंत्री सहायता निधि हो, ऐसे इन सब निधियों के तरीके से हम लोगों को जो है तो सपोर्ट करते रहेंगे। हमसे जितना हो सका हम उतना तो हम करेंगे। लेकिन उसके बाद बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जो सुविधाएं सरकार की तरफ से, वो भी सरकार की तरफ से सुविधाएं हम इन लोगों तक प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दूसरी बात ये है कि सिविल हॉस्पिटल में जाने के बाद, यहाँ से करीब में सबसे सिविल हॉस्पिटल होने के बावजूद भी यहाँ लोगों को जो है तो सिविल हॉस्पिटल में वो सुविधा नहीं मिल पा रही है। मजदूर पेश लोग हैं, इनके पास जो है तो दिन भर लोग काम पे जाते हैं, शाम में जब आने के बाद हॉस्पिटल बंद हो जाता है तो लोगों के पास पैसे की बहुत बड़ी किल्लत है। ऐसा नहीं है कि लोगों के पास बहुत ज्यादा, यहाँ मजदूर लोग हैं, मिस्त्री, लेबर, रिक्शे वाले, ऑटो रिक्शे वाले, मेरे खुद वाले साहब हाथ रिक्शा चलाते थे। तो हम ऐसे गरीबी में से बाहर आए हुए हैं, हमने कई तकलीफें देखी है, आज वो तकलीफ किसी को ना हो इसकी वजह से संजय गांधी नगर से स्टार्ट किया है हमने। इंशाल्लाह अगर सबकी दुआएं रही तो सूबेदार नगर में भी हम कुछ दिनों में जो है तो इसकी एक ब्रांच खोल देंगे।
एक बात और भी रही हमारी कि जावेद गब्बर अब जब हमारे पैनल प्रमुख है और वो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं तो हम कांग्रेस को तो छोड़ के जाने वाले नहीं। 2016 से मैं भी कांग्रेस में जो है तो अल्पसंख्यक में काम कर रहा हूँ, तो हम कांग्रेस को छोड़ने के लिए हम भी तैयार नहीं है, क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो सेकुलर पार्टी है, जो सबको लेके चलती है। तो इसके लिए ज्यादातर हमने कांग्रेस के लीडर को भी बुलाया, लेकिन उसका मकसद ये नहीं था कि उन्हें ही बुलाया जाए। हम राहुल पाटिल साहब को भी बुलाने वाले थे, लेकिन वो अधिवेशन के में बिजी है। आदर साहब भी अधिवेशन में ही है, संजय यादव साहब वो भी आने के लिए थे, लेकिन हमें टाइम नहीं मिल सका वो वहां होने की वजह से। तो ऐसा नहीं था कि एक ही पार्टी के लोग बुलाए जाए। मजिस्ट्रेट आके गए हैं हाँ। जिला से। तो तारीख से मजिस्ट्रेट उन्होंने टाइम दे चुके हैं, वो वक्त पे आके गए और सभी पार्टियों के लोगों ने हमें आके शुभेच्छा दी है। और अभी हमारे साथ